सम्मान बचाने का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, जिस समाज से 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील हो जाएंगे, उस समाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज हजारों डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, लेकिन आपका मिशन मूवमेंट, आपका अधिकार सम्मान कहाँ है? तो बाबा साहब जी ने कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस मिशन, इस कारवा को हम बहुत ही त्याग और बलिदान तक यहाँ पे लेके आए। अगर आप किसी भी कीमत पे आगे मत ले जाना, तो किसी भी सूरत में से पीछे मत ले जाने देना। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो आप अगर जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का एहसास कराओ। हम आपको बताना चाहते हैं, जो अधिकार आपकी लूटी जा रही है, जो भी आपको मान सम्मान मिला है, आज संविधान खतरे में है। आज संविधान खतरे में है। आज महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, मजदूर किसान की बात नहीं होती। हम आपको बताना चाहते हैं, साथियों, बोलना सीखो, वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी। जब गूंगी पैदा होंगी, मैंने बताया कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। तो ये आपकी नाकामी, ये हमारी नाकामी हमारे आने वाले नस्लों की जिंदगी बर्बाद कर देगी, हमारे आने वाला भविष्य बर्बाद कर देगी। जो आने वाला भविष्य होगा बहुत भयंकर होगा। जिस दलदल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें निकालने का काम किया, गुलामी के दलदल से, तो आने वाला समय हमारी गुलामी की जिंदगी होगी और गुलामों को कोई अधिकार नहीं होता। उनके गले में जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना, उसी प्रकार से गुलामों के गले में पट्टा होता है। एक ठप्पा मार दिया जाता है, एक मोहर मार दिया जाता है, एक उसका पहचान दे दिया जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपके गले में मटकी और कमर में झाड़ू, ये पहचान दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अभी समय है अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, तरक्की करने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी देश में, चाहे जो भी जाति धर्म मजहब के लोग हो, चाहे वो मजदूर हो या किसान हो या रोजगार की बात हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हर प्रकार का अधिकार दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि मजदूरों के लिए जब 16 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस ड्यूटी को खत्म करके 8 घंटे की ड्यूटी रखी। जब आप 16 घंटे काम करते थे तो आपको 1 हाजिरी मिलता था, लेकिन आज अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो आपको 1 हाजिरी मिलता है। यानी कि जितना 16 घंटा करने पे आपको पैसे मिलते हैं, वो आज 8 घंटे काम करने में वो पैसे मिलते हैं। ये बाबा साहब जी की देन है। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये आपकी खामोशी आपके आने वाला भविष्य बर्बाद कर देगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान में आस्था रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब तक भारतीय संविधान जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। मुझे कभी भी मरा मत समझना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भारतीय संविधान खतरे में है। जो संविधान आपको मान सम्मान अधिकार दिया, जो संविधान आपको सुरक्षा दिया, वो संविधान आज खत्म किया जा रहा है। तो संविधान खत्म करना, संविधान को खत्म करना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कत्ल करना। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय संविधान खतरे में है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, बाबा साहब जी का आज कत्ल हो रहा है। तो मैं बहुजन समाज का बेटा है, आपका भाई, ये हरदम का राउंड बाबा साहब जी का कत्ल नहीं होने देगा। तो क्या आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कत्ल होना देखना पसंद करेंगे? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। हम लोगों को एकता भाई बंधुचारा मिलाकर अपना अधिकार, अपना सम्मान, अपना सुरक्षा बचाने का काम करना है। जैसे बाबा साहब जी ने कहा, जब तक भारतीय संविधान जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। तो हमें उस संविधान को बचाना है। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी ये आपकी है और मेरी है। हम लोग खून का एक एक कतरा बहा देंगे, अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन भारतीय संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। तो हम बताना चाहते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं। हम संविधान की सुरक्षा के लिए अगर गर्दन कटा भी सकते हैं तो गर्दन काट भी सकते हैं। याद रहे उन लोगों को। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, हम आपको बताना चाहते हैं, बाबा साहब जी का जो सपना था वो सपना आज अधूरा है। हम लोग नारा देते हैं,
बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप बताओ केवल जय जयकारा करने से बाबा साहब जी का मिशन पूरा होगा? मेरे हिसाब से नहीं पूरा होगा। आप जीवन भर नारा लगाते रहे, कोई बदलाव नहीं आएगा आपके जीवन में। आप ऐसे कार्यक्रम हर साल रखें, साल में 2 बार 3 बार 4 बार 365 दिन रखें, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लोग केवल महापुरुषों का चित्र पकड़ते हैं, चरित्र नहीं पकड़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप हमें मूर्तियों में मत ढूंढो, हमें किताबों में ढूंढो। आपको किताबों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को ढूंढने की जरूरत है, लेकिन मेरे समाज में ऐसा नहीं हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं, ये आपका इतिहास है, ये हमारा इतिहास है कि हम बहादुर कौम के बच्चे हैं। ए मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका अधिकार खत्म किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ, हमें अपने युवाओं से बताना चाहता हूँ, संघर्षों के छाए में घनघोर जवानी पलती है, संघर्षों के छाए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी जिसका खून न खोला वह खून नहीं पानी है, अभी भी जिसका खून न खोला वह खून नहीं पानी है, जो बहुजन समाज के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप अपने जीवन में तय करिए, आपको लड़ने की जरूरत है, युद्ध करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको किस प्रकार से युद्ध करना है, किस प्रकार की लड़ाई लड़ना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें युद्ध नहीं, बुद्ध को पढ़ाने की जरूरत है। बुद्ध मानवता एवं समानता का संदेश दिया, यानी कि हमें वैचारिक लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत है। हमें किसी के खिलाफ लाठी डंडे नहीं उठाना है, किसी के खिलाफ कट्टे बंदूक नहीं उठाना है। और हम आपको बताना चाहते हैं, इस बात को मनुवादी विचारधारा के लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चाहते हैं कि आपको उकसाएं और आप कोई गलत काम करें, आप लाठी डंडे उठाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इतने कमजोर हैं कि आपके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। आज के डेट में देखा जाए, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो भी अधिकारें मिली थी वो अधिकार आज खत्म किया जा रहा है, और जिसके पास अधिकार नहीं होता वो गुलाम होता है। तो आप गुलाम हो, आपके पास कोई ताकत नहीं है। तो हम बताना चाहते हैं मेरे बहुजन समाज के लोगों, बंदूक से ज्यादा घातक विचारधारा होती है, बंदूक से ज्यादा घातक विचारधारा होती है। तो आपको वैचारिक लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत है, आपको विचारों पे चलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। आपको विचारों से लड़ना होगा। आप बताओ, आपकी स्थिति आज क्या है? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, रोजगार, अच्छे संसाधन मिले कि नहीं मिले? कब मिलेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका समय आता है तब आप अपनी नाकामी दिखा देते हैं। हमारे लोग अपनी नाकामी दिखा देते हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूं, आपको अगर अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो आपको तय करना पड़ेगा कि हम अपने विचारों, अपने सिद्धांतों से अटल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि हमें राजनीति नहीं करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप क्यों नहीं राजनीति करना चाहते? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपको लोकतंत्र का अधिकार देने के लिए कितनी बड़ी बलिदानियां दी, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, इस बात को आप लोगों ने भूल गया। तो हम आपको बताना चाहते हैं मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब गोलमेज सम्मेलन में जाना होता है, जब लोकतंत्र का अधिकार बहुजन समाज के लोगों को देना होता है, तो बाबा साहब जी के दिल का टुकड़ा प्रिय बेटा